Good morning, students. I hope you are well and good at your home. Today in this section we are going to discuss about the human reproduction in biology. Previously discussed lecture में हमने बात की थी first two chapters, reproduction in organisms and sexual reproduction in flowering plants. In this section we are going to discuss about human reproduction. As we know, द रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस. जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिजम्स, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं और अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं, अपनी प्रोजेनी को कंटिन्यू रखते हैं और इसी तरीके से क्या है लाइफ जो है वो अर्थ पे मेंटेन रहती है. रिप्रोडक्शन जो है हमने डिस्कस किया था दो टाइप के होते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, मींस मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसमें वो मेल फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो बाद में जाके फर्दर फ्यूज़ होते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. एंड देन जाइगोट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड जाइगोट इज़ फर्दर व्हाट इट डेवलप्स टू डेवलप अ एम्ब्रियो बनाता है वो, और एम्ब्रियो से एडल्ट बनते हैं. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका अपोजिट होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज़ नो मेल एंड फीमेल टाइप ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको नहीं देखने को मिलता. वहाँ पर क्या है, एक ही सिंगल पेरेंट होता है और वही प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है. तो एसेक्सुअली जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं जैसे फंगस वगैरह हैं या जो भी स्पॉन्जेस लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता है. वहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है और वो सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन करता है. इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज क्लोन्स. हम उनको क्लोन कहते थे. सो दिस वाज अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा आपने देखा सेक्सुअल एसेक्सुअल में. तो वैसे सेक्सुअल हम पढ़ के आए, फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आपने डिस्कस किया. अभी ह्यूमन बींग्स में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक्स प्लेस होता है, क्या प्रोसेस होता है. जैसा हम बेसिकली जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है. ऑल द ह्यूमन बींग्स दे हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज सीन. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. मीन्स मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं. मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है. दोनों के पास क्या होते हैं, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू वो मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. प्रोसीजर वही है जैसा आपने जो प्रीवियस हमारा चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हमने डिस्कस किया, जो पैटर्न था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉलो वही होता है. बस इसमें क्या है, जो ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, बट द बेसिक पैटर्न, जो मूलभूत जो प्रोसेसेस हैं वो वही रहते हैं वहाँ पे. जैसे गैमेटोजेनेसिस है, एम्ब्रियोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन है, सिनगेमी, ये मेजर जो प्रोसेसेस हैं इनका पैटर्न जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा इनके अंदर. ठीक है. तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, दो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं. यहाँ पे अगर पेरेंट्स हैं, मेल फीमेल पेरेंट्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं. मेल फीमेल अलग अलग होंगे. सो दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. अब ह्यूमन बींग्स में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होता है कैसे पता लगता है, मतलब कैसे पता चलता है हमें कि दैट इज़ फीमेल, दैट इज़ मेल, दैट इज़ यू कैन से एग्जामिन्ड विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ये हमें पता चलता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की मदद से. जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें ये पहचान देते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल्स की अगर बात करें तो ह्यूमन मेल्स में क्या होता है, एक्सटर्नल माउथ स्टैच है, आर्मपिट्स के नीचे हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं, हाई पिच्ड वॉइस होती है मेल्स के अंदर. देन जो पेल्विक रीजन है इट्स ऑल्सो डेवलप्ड हेयर्स. एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो यहाँ पे हैं वो पेनिस होता है. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो हमें मेल में, ह्यूमन मेल्स में देखने को मिलते हैं. फीमेल की बात करें तो ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, लो पिच्ड वॉइस होती है, जैसे हम कहेंगे तीखी आवाज़ होती है, लो पिच की आवाज़ होती है. दे ऑल्सो डेवलप बॉडी हेयर्स अंडर आर्म पेट्स. बॉडी हेयर्स हैं, हेयर्स ऑन द पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन इज़ जो हमारे कमर के नीचे का हिस्सा होता है, दैट इज़ पेल्विक रीजन. देन एक्सटर्नल जेनेटिलिया की अगर बात करें तो वहाँ पे मोनस प्यूबिस है, जो
वेजाइना है, दीज आर द एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट है, एक्सटर्नल ब्रेस्ट जो देखने को मिलती है फीमेल्स में, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। सो दीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हेल्प अस टू एग्जामिन, टू आइडेंटिफाई दैट इज़ मेल और फीमेल। तो ये क्लैरिफिकेशन हमें वहाँ से मिलती है। तो ये बेसिक डाटा यहाँ पे आ जाता है। देन दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो डेवलपमेंट का पीरियड है, आपको ध्यान होगा कि हमने लाइफ स्पैन को 3 फेजेस में डिवाइड किया था। दैट इज़ फर्स्ट वन वाज ग्रोथ फेज, नेक्स्ट वाज रिप्रोडक्टिव फेज एंड देन सेंसेंट फेज। वैसे 5 फेज होते हैं: बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसेंट एंड डेथ। वो बर्थ और डेथ को हम एक्सक्लूड करते हैं बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। जो ये 3 पीरियड्स हैं, जो ग्रोथ का है, रिप्रोडक्शन का है और सेंसेंट का है, ये अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करते हैं, बेसिक सी बात है। तो यहाँ हम जिस फेज़ की बात करें वो रिप्रोडक्टिव फेज़ है। तो रिप्रोडक्टिव फेज़ के अंदर बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पर जो मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो कौन कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन मेल्स। सबसे पहले जो यहाँ पे प्रोसेस होता है दैट इज़ बेसिकली गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस द फर्स्ट फेज विच टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल। हम ऐसा कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल कह लो या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कह लीजिए। तो जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का जो पहला फेज़ है वो हमारा क्या है, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस व्हाट इट इज़, गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, या हम जब डिफाइन करते हैं गैमेटोजेनेसिस का मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स। ओके, मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स को बनाने की प्रक्रिया वो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स। अब इसमें क्योंकि गैमेट्स हमारे 2 हैं, एक स्पर्म होते हैं, एक ओवा होते हैं। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। तो जो फीमेल गैमेट है उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनाना है, प्रक्रिया है, उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज oogenesis। तो ओवा से उगोनियम भी बोलते हैं ना हम, इसीलिए वर्ड आया oogenesis। उगोनियम भी कहा जाता है, एग को उगोनियम कहते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो गैमेट है दैट इज ओवा, उगोनियम। सो oogenesis, तो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग, दैट इज नोन एज oogenesis। एंड देन आता है सेकंड जो है, जो मेल गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, और उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो आप कह सकते हो कि गैमेटोजेनेसिस में 2 चीज़ें आ जाती हैं, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अनदर इज oogenesis। सो 2 बातें आ गई इसमें। गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत 2 बातें आ जाती हैं, दैट इज oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis एज वेल एज स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस दे बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गैमेटोजेनेसिस की कैटेगरी में आ जाते हैं। वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, गैमेटोजेनेसिस। सो दैट इज गैमेटोजेनेसिस, और उसके अंदर 2 आ गए आपके oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके चिल्ड्रन, सो oogenesis क्या है? oogenesis इज बेसिकली, oogenesis जो होगा दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oogoneum। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oogoneum इज नोन एज oogenesis। प्रोसेस of formation of egg or ova यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, दैट इज नोन एज oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, is known as spermatogenesis. Sperm is the male reproductive gamete. Okay students, this is the first event. What I mean to say कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, उसका पहला फेज, उसका पहला पार्ट होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। फिर उसमें 2 पार्ट आ गए, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis।
इनको फर्दर हम फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आता है दैट इज नोन एज इंसामिनेशन, व्हाट इट कॉल एज इंसामिनेशन। नंबर 2 फेज, नंबर 2 पार्ट, दूसरा फेज हमारा कौन सा है, दैट इज इंसामिनेशन। दूसरा पार्ट है इंसामिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंसामिनेशन? इंसामिनेशन का मतलब अब क्या होगा यहाँ पे, इंसामिनेशन का मतलब क्या है? इंसेमिनेशन का मतलब यहाँ पे है द प्रोसेस बाय विच जो हमारे जो स्पर्म हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट हैं, उनका ट्रांसफ़र फीमेल तक। इंसेमिनेशन द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू ओवा। ठीक है, स्पर्म का ओवा तक जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसफ़र होना है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। और ये किसके थ्रू होता है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया के थ्रू होता है स्टूडेंट्स। भाई कोई ना कोई प्रोसेस तो हमें यहाँ पे लेना होगा। नेचर ने एक प्रोसेस डिसाइड किया है जिससे कि क्या है, जो स्पर्म होते हैं वो ओवा तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब ये इंसान, जैसे आपने देखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हमने देखा था, उसमें क्या था, इंसान मतलब ट्रांसफ़र के लिए क्या प्रोसेस था, पॉलिनेशन प्रोसेस था। वो विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, इंसेक्ट से हो सकता है, जिसके थ्रू क्या होते थे, जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल फ्लावर्स तक पहुंचते थे। सेम थिंग इज़ दिस, बट देयर इज़ नो पॉलिनेशन टाइप ऑफ थिंग हेयर। यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन के लिए कोई वाटर और वो नहीं है। यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए क्या यूज़ हो रहा है, बेसिकली एक्सटर्नल जेनेटिलिया यूज़ होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर जो मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया दैट इज़ पेनिस, एंड फीमेल में जो आता है वो वेजाइना आता है। सो जो ह्यूमन मेल का पेनिस है वो क्या ट्रांसफ़र करता है, स्पर्म्स को वेजाइना के अंदर ट्रांसफ़र करता है, एंड दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू द फीमेल बॉडी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो ये हमारा था सेकेंड प्रोसेस, जो सेकेंड प्रक्रिया जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव इवेंट में होती है। अब तीसरा जो इवेंट है, थर्ड इवेंट क्या हो जाता है? थर्ड इवेंट यहाँ पे जो होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ह्यूमन में, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको पता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये सिनगेमी कॉम्बिनेशन, मेल फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और उससे क्या बनता है, फिर जाइगोट बनता है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से हैं फर्टिलाइजेशन? वन इज एक्सटर्नल एंड अनदर इज इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन सा होता है? जो ह्यूमन बींग्स में जो हो रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब ये होता है व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। अगर वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन। जैसे ये ओवा है और ये हमारा स्पर्म है, तो ये ओवा का स्पर्म के साथ जो कॉम्बिनेशन है ये कहाँ पे हो रहा है? फीमेल बॉडी के अगर अंदर हो रहा है, सो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड देयर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन, ये जो प्रोसेस है, फ्यूजन का जो प्रोसेस है मेल फीमेल गैमेट का, दैट इज प्लेस आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर होता है, एंड दैट प्रोसेस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल फ्रॉग में हो रहा है। फ्रॉग में क्या होता है, मेल फीमेल फ्रॉग जो होते हैं अपने जो गैमेट्स हैं वो वाटर में छोड़ देते हैं। जैसे मेल फ्रॉग है वो अपने स्पर्म वाटर में छोड़ देगा, फीमेल फ्रॉग है वो अपना एग्स वाटर में छोड़ देगा, और दोनों में वाटर में ही क्या होता है, पानी के अंदर ही क्या होता है, देयर इज ए मीडियम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक मीडियम होता है और जनरली इट इज़ वाटर। तो पानी के अंदर क्या होगा, जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, एक्सटर्नली कंबाइन हो रहे हैं, बॉडी के अंदर कंबाइन नहीं हो रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ जो फर्टिलाइजेशन है, जहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, वो एक्सटर्नल टू द बॉडी हो रहा है, बाहर हो रहा है बॉडी से, किसी मीडियम के अंदर, जैसे कि वाटर है, जैसा फ्रॉग में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज इनसाइड द बॉडी of female, and this is outside the body in a medium,
एक्सटर्नल मीडियम, एक एक्सटर्नल मीडियम में ये प्रोसेस होगा। सो ये था फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स। तो इसका आप एक नोट्स वगैरह ऐसा बनाइए अपने आप से एंड सेंड मी टू चेक कैसा बनाए, इसको लर्न कीजिए, ठीक है। फर्दर हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।